नमस्कार, ग्राउंड मीडिया की टीम इसमें मतलोडा मंडी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो है जो आड़ती लोग हैं, जो आड़त की दुकानें हैं, जिनकी सभी ने अपनी हड़ताल कर रखी है और किसी का भी जो है किसानों का जो गेहूँ है लेने से इनकार कर दिया। और किसानों के प्रति जो बातें हैं वो बातें पूछेंगे। विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि व्यवस्था क्या है ये और सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है इस विषय में। जो किसान अन्नदाता है वो परेशान है और इस विषय में पूरी जानकारी लेंगे कि भाई जो किसानों को जो समस्याएं हो रही है उस समस्या का समाधान किस प्रकार होगा। और अंदर जो है विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि जी बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे पूरे घटनाक्रम पर, उनसे जानकारी बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग बैठे, सभी को नमस्कार। चलो विधायक जी, समस्या जो सामने आ रही है लोगों के सामने, आड़ती लोगों के सामने भी आ रही है, किसानों के भी सामने आ रही है। ना तो मंडी के अंदर गेहूँ आ पा रहा है और आड़ती लोगों ने अपनी हड़तालें शुरू कर दी। इस विषय में जानकारी दी, क्या कारण है? बात ये है कि जैसे किसान का और आड़ती का पुराना तालमेल है, बहुत अच्छा संबंध है और ये पुरानी समय से चला रहा है। एक तो जो सरकार ने जो करवाया था ना ऑनलाइन, उसमें बहुत से किसान रह गए जिन्होंने नहीं समझा इस बात को। और जो इस समय दिक्कत ये आ रही है कि किसानों के पास मैसेज भी जाते हैं, कोई तो मैसेज जाता है, एक उनको बेचारों को यही नहीं पता कि कितने गेहूँ ले जाने हैं और कहाँ बेचने हैं, तो लेके कहाँ जाएं। और जब आड़तीकार इनका तालमेल और एक दुख सुख के साथी थी, अच्छी तरह से थी, तो मेरा कहना है कि सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि भाई गेहूँ भी समय पर खरीदे जाएं, किसान को दिक्कत ना हो, किसान लेट ना हो, थोड़े थोड़े गेहूँ कितने दिन तक लाओगे और कितने किसान आओगे। जिस प्रकार सरकार ने बनाया, वह 50 किसान आए, 40 किसान आए, 30 आए, तो किसान तो गाँवों में ज़्यादा हैं, तो ये तो कब तक पूरे होंगे। और काफ़ी किसान ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी खेती करते हैं, ज़्यादा खेती करते हैं, उनको तो कई महीने लग जाएंगे इस प्रकार, तो बेचारे दिक्कत में आ गए और इनका अपना सलूक टूट जाएगा, आड़ती का और किसान का। और जब किसान इस पक्ष में हैं, जैसे आड़ती भी चाहते हैं, आड़ती कहते भले ही जो किसान चाहें कि हमारे खाते में पीछे डलवा दे, तो आड़ती भी डलवाने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहते थे कि भाई देश मतलब सरकार ने किसान का और आड़ती का दोनों का समन्वय करके दोनों का आपस में ऐसा तालमेल बिठाना चाहिए था कि ये भी ठीक चल अपना काम चले और उनके किसानों को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे दीपेंद्र जी रात बता रहे थे, सरपंच साहब ने बताया, प्रेम जी ने, दीपेंद्र जी कह रहे थे भाई ये कोरोना वायरस का जो इस समय बड़ा कठिन समस्या है, इस समय इस प्रकार का वो नहीं करना चाहिए था, प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये तो फिर देख लेते कभी, अरे तो करना नहीं चाहिए था इसका। तो ठीक तरीके से मेरी तो एक के बात है भाई, ऐसा आज भी हम मानते हैं और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि आज भी इस प्रकार का काम सरकार ने करना चाहिए कि आड़ती का और किसान का तालमेल बैठा के ही काम करना चाहिए, जैसे पंजाब में भी चल रहे हैं। इस प्रकार का काम सरकार ने करना चाहिए और जल्दी से जल्दी किसानों की फसल खरीद लेनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी की बात करें, दाना दाना खरीदा जाएगा, पर मौसम जो है कहीं पर जो है करवटें बदल रहा है, मौसम बारिश का भी बन रहा है और इससे किसानों का खासा नुकसान भी हो सकता है। क्या लगता है कि जल्दी इस कार्य को अंजाम देना चाहिए? वो उनकी बात है जो कह रहे, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता, ना मैं उस बात पर जाता। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो हमारे भाई कह रहे हैं भाई एक एक दाना खरीदेंगे, एक एक दाना इन खरीदा सितंबर अक्टूबर तक, और जैसे आपने बताया बारिश हो जाती है कल या परसों 2 दिन के बाद, और जब हमारी तगड़ी बारिश हो जाती है और जो पानी बारिश का गेहूं में चला गया, तो फिर खरीदेंगे क्या जब लोगों को खराबी हो जाएगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा, किसान तो मारा जाएगा, पहले ही मर जाता फसल में। कभी ओले आ जाते हैं, कभी कुआसा ले जाते हैं, कभी तूफान आ जाता है, और रही खई फसल जो इस समय पक तैयार हो, इसमें भी कोई खरीदने में जब बारिश होगी और वो किसान फसल बर्बाद होगी पानी की वजह से, तो बेचारा मर जाएगा किसान। तो इसलिए ये जो उपयोग और प्रयोग है ये तो बाद में कर लेने चाहिए, दिन का कुछ नहीं, इस समय तो बस एक की बात है। सारी बात हम मानते हैं भाई कोरोना वायरस की जो ये समस्या है इसको भी ध्यान में रखो, लेकिन किसान का दाना एक एक और जल्दी से जल्दी फसल खरीदी जानी चाहिए, हम इस बात का कहना चाहते हैं सरकार को। बिल्कुल, जो किसान का और आड़ती का तालमेल है उसको बरकरार रखने के लिए ऐसी व्यवस्था क्रिएट करनी चाहिए कि जिससे कि ना तो आड़ती को कोई परेशानी हो, ना किसानों को कोई परेशानी हो, ना आम जन को कोई परेशानी हो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को भी ना है, महामारी को में भी भाई इस काम में भी अड़चन ना है, आड़ती को भी दिक्कत ना है, किसान को भी ना है, इस प्रकार का तालमेल सरकार ने बिठाना चाहिए। सर अभी क्या समस्या है कि आड़ती क्यों हड़ताल करे बैठे हैं? आड़ती तो बस इससे बात पर हड़ताल कर रहे हैं भाई, इनके जो ये जिस प्रकार की बात ये पीछे अपना काम कर दे आ रहे हैं, सरकार इनके उस काम के खिलाफ
फैसला ले रही है, इसलिए ये अपनी हड़ताल पे हैं। तो मांग क्या है सरकार से, जो मांग जो आड़ती लोग कर रहे हैं आपके माध्यम से क्या भाई मैं तो अपनी बात बता रहा, मैं तो किसान के समर्थन में हूँ। जो उनकी बातें हो तो अपनी हड़तालें कर रहे हैं, मंडी बंद कर रहे हो, अपने तरीके से बताएंगे अपनी बात को, ये उनको बताने का हक। तो ये विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद है और मतलौडा मंडी के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे भी जानेंगे कि भाई क्या व्यवस्था है, क्या कारण है, उन लोगों को क्यों नहीं सरकार जो है कि सुविधा उपलब्ध करवा पा रही है जो लोग यहाँ पर बैठे हैं। सर क्या समस्या है, मेन जो समस्या नजर आ रही है? समस्या जो है किसान और आड़ती का जो चोली दामन का साथ है सदा से चला रहा है, और जो सरकार ने मार्केट कमेटी द्वारा ये मंडियां बनाई हैं उस तरीके से जो चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, और उसी तरीके से ये चाहते हैं और किसान भी चाहता है। और जब दोनों चाहते हैं, किसान और आड़ती चाहते हैं, तो सरकार को दिक्कत क्या आ रही है ये समझ में नहीं आई। सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है? जो सरकार कहती है कि भाई हम डिजिटल करेंगे तो सबके घर में पहले तो कंप्यूटर रखवाओ, सबके कांडे लगवाओ। यहाँ बोल दिया किसी ने कि लेके आओ 25 मन, कहाँ तोल के ले आएगा वो? उसके घर कांडा लगवाओ और तोल के ले आएगा, बाकी वापिस लेके जाएगा। इस तरह जो है सरकार जो है खिलवाड़ कर रही है किसान के साथ भी, और परेशान करने वाला काम, परेशान करने वाली बात है। और कोरोना का बहाना है, कोरोना के अगर कोरोना की सरकार ने परवाह है तो ये कोरोना में सारे से होगी हैं, और कोरोना से तो कोई डर ही नहीं मान रहे, वो तो एक अड़ियल रवैया अपना रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। आगे इनको लड़ाओ और लड़ा के वो ये अंग्रेजों वाला राज है, फूट डालो राज करो, ये तरीका गलत है, इसके हम विरोध में। तो ये थे जो मतलौडा मंडी के अंदर जो किसान है, जो व्यापारी संगठन है, जो आड़ती हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार की जो व्यवस्था सरकार क्रिएट करना चाह रही है, और जो इस दौर के अंदर कोरोना महामारी के अंदर ऐसी व्यवस्था इन्होंने क्रिएट कर दी है जिससे कि आड़ती लोग परेशान है। और भी व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। और एक मिनट आप प्लीज़ खड़े होकर के सभी। मैं भाई साहब आपसे एक आपके माध्यम से एक दुष्यंत चौटाला से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी। जिन भाइयों ने हमारे ने डेयरी फार्म के लोन लिए थे और वह डेयरियों में मुनाफा नहीं होया, नुकसान हो गया, वह तो उनकी तो नीलामी करने लग रहा है। और आड़तिया पे जितने जमींदार पैसे ले रहे हैं, किसी का कोई आज लग कोई हमारा रोड़ा नहीं, पूरे हरियाणा पंजाब में किसी ने हमारे प्रति कोई दरखास्त हो और हो, हम तो उनका इतना ख्याल रख रहे हैं, ये उनकी जमीनों ने नीलाम करवाने लग रहे हैं ये सरकार। इनका क्या फायदा? अगर ये सीधा करके इन जमींदारों को ऐसा काम खराब हो गया तो और एक दो ही स्टेट हैं, हरियाणा और पंजाब, जो कि बोर्ड है, मार्केट कमेटी बोर्ड है, और कोई स्टेट में बोर्ड नहीं, यहाँ बोली होती है, उन स्टेटों में बिच्ची खाई जाती है। हमारी हरियाणा और पंजाब में जमींदार का हमारा कोई वो नहीं तालमेल, सरेआम बिकता उनका अनाज और साफ सुथरा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात है कि ना तो हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, और खुले आसमान के नीचे खलियान खतरे में है। गौर से देखो मेरे दोस्तों, मेरा देश का किसान खतरे में। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।